दोस्तों रज़ा ISPCS पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज हम लोगों का साइंस का क्लास 10th का NCERT साइंस का MCQ का मैराथन वीडियो करेंगे। यानी कि इस बार क्लास 10th का यानी कि 2026 में जो भी बच्चे का एग्ज़ाम है 17 फरवरी से बिहार बोर्ड वालों का, और इसके अलावे अन्य राज्य का जो भी बच्चे हैं उनका भी एग्ज़ाम हो, तो वो भी इस वीडियो को देखे और अपनी साइंस में पूरे साइंस का हर एक टॉपिक से आज हम लोग MCQ क्वेश्चंस का लगाएंगे और उसके साथ साथ ऑनलाइनर को भी पढ़ेंगे। तो हम लोगों तो इसका इसका फ़ायदा उठाए और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। सभी बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 10th का इस बार एग्ज़ाम देंगे उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाए, और सभी से वो निवेदन है। तो चलो, आज ज़्यादा टाइम हम लोग ये नहीं करेंगे और आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा क्लास 10th का NCERT का MCQ क्वेश्चन है और टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का से टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे सक्रिय बोला है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम सक्रिय तत्व होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है सोडियम, ऑप्शन बी में बोल रहा है जिंक, ऑप्शन सी में टीन और डी में पोटेशियम। तो आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि टीन होगा। क्या होगा? ऑप्शन टीन होगा। तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम समय में ये पूरे टॉपिक का मैराथन वीडियो कवर हो पाए। तो आप लोगों से यही वाद आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि वह वीडियो देखे और अपना एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर करे साइंस के लिए। इसी तरह जब तक एग्ज़ाम होगा होगा हम हर एक टॉपिक का क्वेश्चंस, हर एक सब्जेक्ट का कोशिश करेंगे आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो उस तत्व होगा एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव क्रिया करता है और वह किसी के साथ क्या करेगा? सक्रिय हो जाता है। इसीलिए ये तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व होता है, यानी कि एक्टिव तत्व होता है एल्युमिनियम। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन ऐसा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो उसका इसमें से कोई नहीं होगा। आंसर होगा डी, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम भी करता है और जिंक भी करता है, लेकिन तो आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ले रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो वह सोना एक ऐसा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कैल्शियम करता है, लिथियम करता है और आयरन भी करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हम लोग, समीकरण को देखते हैं। क्या है समीकरण? समीकरण है 2H2 प्लस O2 को जब हम रिएक्शन करते हैं तो 2H2O होता है, यानी कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है? एक जल होता है, वाटर का सूत्र होता है H2O। इसको दो दो आगे में लगाकर ये बैलेंस किया गया है। तो इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन रहे तो पूछेगा H2 प्लस O2 रिएक्शन करते हैं जब इसको, तो H2O देता है। वह जो देता है तो ये कौन सा रिएक्शन होता है। तो सभी बच्चों पढ़े होंगे कि रिएक्शन कुल 4 प्रकार के होते हैं, है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, ये तरह का अभिक्रिया सभी बच्चे पढ़े होंगे। तब पढ़े होंगे कि जब दो अभिकारक जुड़कर एक रिएक्टेंट यानी कि उत्पाद का निर्माण करता है तो वैसा रिएक्शन को हम लोग संयोजी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। चलो बच्चों, आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? जब भी हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे मान लो कि A प्लस बी
को जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, AB देता है। तो ये जो शुरू का स्टार्टिंग वाले होते हैं इसको क्या कहा जाता है, भाग लेने वाले को। तो सभी को पता होगा जो तीर का निशान से पहले होता है उसको हम अभिकारक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब जो बाद में रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि उत्पाद कहते हैं। क्लियर है सबका, पढ़े होंगे सब। तो आगे हम लोग चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, अभिकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बोला है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चन क्या है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है, तो हमेशा होगा H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो वह H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। जिंक का सूत्र सभी बच्चों को पता होगा, क्या होता है, Zn होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो सभी बच्चों से ये है कि हर एक तत्व का, हर एक का फॉर्मूला याद रखे, हर एक तत्व का क्या रखे, फॉर्मूला याद रखे, नहीं तो दिक्कत होगा। एग्जाम में फार्मूला से बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ध्यान देना है कि हर एक जिंक हो, एल्युमिनियम हो, कोबाल्ट हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, जितनी तरह का है ना, सभी का हमें क्या लिखना है, फार्मूला याद रखना है। तो हाइड्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुरोधी क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, वायुरोधी, कौन सा रोधी, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन गति हो जाती है। क्या हो जाती है, उपचयन गति हो जाती है। कैसे उपचयन की गति कैसी हो जाती है, धीमी या तीव्र या बराबर या अति तीव्र, तो धीमी हो जाती है। बिल्कुल है, वायु की अवरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो आंसर इसका क्या होगा, धीमी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, पीबी। पीबी किसका सूत्र होता है, शीशा का, लेड का, सभी को याद होगा। पीबी क्या होता है, ये क्वेश्चन में जो होता है उसको ठोस बोला जाता है, सॉलिड, है ना। पीबी प्लस सी यू, कोबाल CuCl2, है ना, CuCl2 एक्वारेजिया है ये। इसको जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, PbCl2 प्लस Cu देता है, यानी कि लेड क्लोराइड प्लस कॉपर देता है। तो उपयुक्त में से रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए कह रहा है, ऐसा जब भी रहे Pb प्लस CuCl2 को जब हम रिएक्शन करते हैं तो PbCl2 प्लस Cu देता है, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थ्योरी में सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है ना, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो आज हम उनके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो क्या लंबा हो जाएगा। हम लोग सिर्फ MCQ पे ध्यान देंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण से कौन सा होगा, विलय, अविलय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो अविलय। कौन सा होगा, अविलय होगा। यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अविलय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेगा, ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है, उपचयन, अपचयन, संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर बी होगा, अपचयन होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अपचयन। उपचयन, अपचयन में इसका डिफिनेशन सब याद रखोगे, आगे देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना है पूरे थ्योरी को, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन लिखने में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये सबको पता होगा, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, ऊर्जा का अवशोषित होना उष्मा शोषी, और उष्मा का रिलीज होना उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। सभी को पता होगा, उष्मा शोषी जब किसी से उष्मा निकलेगा तो क्या होगा, उष्मा क्षेपी, और उष्मा का अंदर जाना यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। तो जिन अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होगा उन्हें कौन सा अभिक्रिया कहेंगे हम लोग, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। उष्मा क्षेपी यानी कि उष्मा का निकलना उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, समझना। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, यानी कि द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आयन सब जानते होगा, H+ OH-, हाँ, अम्ल के साथ, बेस के साथ, सब तरह का होता है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब
तब वो संक्षारित हो जाती है, तब वो क्या हो जाती है, संक्षारित होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संक्षारण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, संक्षारण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला CaO, कोई पूछे CaO किसका सूत्र होता है, तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है। प्लस H2O किसका, अभी बताए हैं, वाटर का सूत्र। जब इन दोनों को रिएक्शन करते हैं, CaO और H2O को जब रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, Ca*OH होल ट्वाइस। उपर्युक्त सानिक अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, शासनिक अभिक्रिया है। तो इस तरह का जो अभिक्रिया होगा, तभी हम लोग पहले आए थे, ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया के बारे में सब बच्चे समझ गए। जब दो अलग अलग अभिकारक मिलकर कर एक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, उत्पाद का निर्माण करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर भी है, CaO प्लस H2O मिलकर के CaOH होल ट्वाइस दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन का उदाहरण नहीं है। क्या ध्यान देना है क्वेश्चन पर, क्या पूछा है, नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिकारन का उदाहरण नहीं है, अपघटन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी पर देखो, H2 प्लस Cl2 को जब हम करते हैं तो 2HCl रिलीज होता है। ये क्या कहता है, अपघटन का अभिकारन नहीं है, अपघटन का अभिकारन नहीं है। अगला क्वेश्चन चलता है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब आते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पढ़ चुके हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, थ्योरी में आप लोग पढ़ चुके होंगे। यहाँ उतना टाइम नहीं है जो हम बताएंगे, नहीं तो इसमें वक्त लग जाएगा ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर याद रखना, रेडॉक्स अभिक्रिया का कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान देना है। CaO प्लस 2HCl, तीर का निशान, CaCl2 प्लस H2O याद रखना। ये कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि देखो इसमें अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया, तो दहन इसमें समझ जाओगे, ये लोग कॉमन क्वेश्चन है। जल का उबलना दहन अभिक्रिया होगा, नहीं होगा। मोम का पिघलना दहन अभिक्रिया नहीं होगा। लेकिन पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया होगा, बिल्कुल। क्या होगा, पेट्रोल का जलना दहन का ये पेट्रोल अभिक्रिया, दहन का अभिक्रिया। मोम का पिघलना ये तो भौतिक अभिक्रिया है। जल का उबलना भौतिक अभिक्रिया है ना। चलो, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो उपचयन होगा। उसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। असत्य कथन को पहचानना है। कौन सा कथन को पहचानना है, असत्य। पहला ऑप्शन ए बोला, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है। बी नंबर, अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी पे, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये बिल्कुल क्या बात है, ऑक्सीकृत करेगा, खुद को करेगा, नहीं करेगा, तो ये आंसर गलत होगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करता है, ऑक्सीकृत नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। यानी कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। हाइड्रोजन का हटना उपचयन, हाइड्रोजन का जुटना अपचयन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न नाम जबकि होती है, जो कहलाता है प्रज्वलन जाप। क्या कहलाएगा, प्रज्वलन जाप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग का चमकदार तल X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तब तत्व का नाम बताइए। तो बिल्कुल काले रंग का नाम हो जाएगा, तो उसको कहेंगे कॉपर। कॉपर का सूत्र Cu होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। चलो, Na2SO4 एक्वारिजिया है प्लस BaCl2
एक्वारेजिया को जब रिएक्शन करते हैं तो BaSO4 प्लस NaCl यानी कि 2NaCl देगा। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तब बोल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सभी को पहचान होगा कि दोनों अभिकारक में एक दूसरे का स्थान क्या होता है, चेंज कर दिया जाता है। तो वैसा अभिक्रिया को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। देखना है गौर से, यहाँ आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4 को जब रिएक्शन करते हैं तो ZnSO4 प्लस Cu दी गई अभिक्रिया होता है। तो ये अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया? ये सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दोनों का प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि Zn पहला अभिकारक का नहीं हुआ है जो हम कहते हैं, इसलिए वो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। सबको पता होगा डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों का जगह चेंज होगा, लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक ही का होता है। फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करते हैं तो CO2 किसका सूत्र होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्रकार का क्या है, गैस है। कौन सा अभिक्रिया का प्रकार है? तो बोलेगा संयोजन अभिक्रिया। अभी बोले हैं दो अभिकारक मिलकर के एक रिएक्टेंट बनता है, तो क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन बोलता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? क्या होता है सबको बताओ। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो उस पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? समझ गए, चुनना है कौन विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए देखो, CaO2 को जब रिएक्शन करते हैं CO प्लस CO2, ये विस्थापन अभिक्रिया होगा? कभी ही नहीं होगा, गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं, CaO प्लस 2HCl को जब रिएक्शन करते हैं तो CaCl2 प्लस H2O कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हमें पूछा विस्थापन अभिक्रिया, तो बी भी नहीं होगा। सी पे देखो, Fe प्लस CuSO4 प्लस FeSO4, हाँ बिल्कुल हो जाएगा सी, क्योंकि बोले थे इसमें विस्थापन अभिक्रिया में एक स्थिर से पहले का जो अभिकारक होता है ना, उसका एक ही का प्लेस चेंज होता है, दोनों का नहीं होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। बी में दोनों का हो रहा है। ए में कौन सा अभिक्रिया है? ए, ऑप्शन ए में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो उसमें कौन सा होगा? संयोजन का बाद क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो वियोजन अभिक्रिया। सबको पता होगा जब एक अभिकारक से दो उत्पाद बनता है तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन का जस्ट उल्टा होता है। चलिए डी ऑप्शन में भी सब जानते होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। Fe किसका सूत्र होता है? लोहा का। CuSO4 का निशान FeSO4 प्लस Cu। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो पकड़ना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो अभिकारक दो उत्पाद का निर्माण होगा, तो वैसा अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है? ऐसा ऑप्शन हम लोगों को किस में दिखा रहा है? तो AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3, ये अभिक्रिया हमें किसी ऑप्शन में तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ का ऑप्शन ही क्या होगा? गलत हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पे ध्यान देना है, AgNO3 प्लस NaCl, तीर का निशान AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां है बाबू लोग, इस पे थोड़ा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो 31 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस C को जब रिएक्शन करते हैं तो ZnCO होता है, यानी कि ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन हो गया। दो अभिकारक है, दो उत्पाद भी बनता है, Zn प्लस CO। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही बोला है, तो ऑप्शन बोला कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित तो नहीं हो, कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ बिल्कुल कार्बन का तो उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या रिलीज हो रहा है। लेकिन ऑप्शन बी में Zn उपचयित हो रहा है, नहीं हो रहा है। जिंक ऑक्साइड नहीं हो रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है, नहीं अपचयित नहीं उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या उपचयित? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटक की अभिक्रिया कौन सा? अपघटन अभिक्रिया कौन है? तो अपघटन अभिक्रिया को पहचानेंगे तो ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान दो। अपघटन अभिक्रिया ऑप्शन सी होगा, KCl 2KCl और 2KCl प्लस 3O2 हो गया ना। ये कौन सा? अपघटन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया जो भी बच्चे थ्योरी क्लास अच्छे से नहीं किए होंगे उनको बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए अभी भी वक्त है, फटाफट जा कर के फर्स्ट टॉपिक
भी है केमिस्ट्री का क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका थ्योरी पढ़ ले। जो भी बच्चा, अभी 17 रोज टाइम है बिहार बोर्ड के एग्जामों में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो कैल्शियम हो सकता है। क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है, तो वह कैल्शियम हो सकता है। क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जास्ता का क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनाती है? तो बोलेंगे हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन। जस्ता, जस्ता का सबको पता होगा सूत्र क्या होता है? चलो बताना कमेंट में, आप लोग का होमवर्क है, जास्ता का सूत्र बताना। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सबको पता होगा, जब किसी भी लोहा से जिंक को लेपित करते हैं तो उस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। कौन होगा आंसर? ऑप्शन बी। अब निम्न 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? बस सही को पहचानना है। बोला Na2, ऑप्शन है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस 5H2O। ये सूत्र सही है? सूत्र को पहचानना है, सूत्र को पहचानना है। नहीं, Na2CO3 IOH2 एक और सूत्र होता है बी, ये भी गलत है। क्या है? ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में देखना है Na2CO3 7H2O, ये भी गलत है। लेकिन ऑप्शन डी में दिख रहा, देखो Na2CO3 2H2O, ये भी क्वेश्चन गलत है। सॉरी, ऑप्शन बी नंबर सही है। ऑप्शन बी नंबर सही है। Na2CO3 इंटू 10H2O, हम उसे समझ गए कि आई है ये, लेकिन नहीं, ये आई नहीं है, ये 10 है, ये 1 है। तो ये सूत्र सही है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, शायद ये सूत्र होता है, इसी को करना है। तो अगला क्वेश्चन, चलो ये सूत्र सबको पता हो गया, Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O इंटू 10H2O। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी कि कौन ऐसा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और N2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, इन दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी सी और डी दोनों में एक जैसा हो गया है। सी और डी दोनों में एक ही जैसा हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? कौन सा गैस जो है उत्सर्जित होगी अब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो वह हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी अब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो वह हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन होता है 39, Fe2O3 प्लस 2Al, यानी कि दो गो अल्युमिनियम को जब रिएक्शन करते हैं तो Al2O3 प्लस 2Fe देता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बिल्कुल हम बताए थे आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी पे देखो, विस्थापन अभिक्रिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, द्विविस्थापन नहीं, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि Fe2O3 और 2Al, यानी कि अभिकारक में दोनों तरफ का नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही वाला हो रहा है। Fe2O3 में का चेंज हो रहा है प्लेसमेंट, इसीलिए। चलो आगे क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? क्या होता है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यही सही उत्तर पर निशान लगाए। क्या बोले? सही उत्तर पर निशान लगाए। तो पहला ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। यही बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है, यही क्वेश्चन सही है, उत्तर निशान है, ये हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। अगला क्वेश्चन देखो, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कोई पूछे श्वसन, बिल्कुल है, हम लोग सांस क्या करते हैं? लेते हैं और छोड़ते हैं। लेंगे तो उष्मा शोषी, छोड़ेंगे तो उष्मा क्षेपी। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। श्वसन यानी कि सांस छोड़ना, कौन सा अभिक्रिया होगा? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है, CuO प्लस H2 को जब रिएक्शन करते हैं तो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन की अपचयन की उदासीकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। कौन सा अभिक्रिया होगा? अपचयन अभिक्रिया होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए।
है, इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो वह वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 44, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सबको पता होगा वे श्वेत रंग का होता है। ऑप्शन ए, कैसा होगा? श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत यानी कि व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट होता है। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र बोले तो AgNO3, AgNO3, AgNO3। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? AgNO3, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हो गया, सॉरी, Cl2 होगा, Cl2 AgCl2। सिल्वर क्लोराइड का क्या है था? Ag, सिल्वर क्लोराइड का सूत्र AgCl2 होगा, AgCl2। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? AgCl2। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र कहेगा तो NO3, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है। सब याद रखना इस सूत्र सबको। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। तो बोल रहा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करते हैं तो 2 गो कॉपर ऑक्साइड देता है। क्या देता है? कॉपर ऑक्साइड देता है। तो इसका ऑप्शन चुनना है पहला ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। कॉपर का तो ऑक्सीजन को रहा है। देखो अभिकारक पे ध्यान दो कि Cu कॉपर को, 2 गो कॉपर और 2 गो ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करते हैं तो 2 कॉपर ऑक्साइड दे देता है। तो ऑक्सीजन किसका हो गया ऑक्सीकरण? ऑक्सीजन का हो गया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, देखो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। निम्नलिखित समीकरण में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब रिएक्शन करते हैं तो Ca कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता देता है। ये किस प्रकार का समीकरण है? तो बिल्कुल होगा ये वियोजन अभिक्रिया। अभी जस्ट बोले थे एक अभिकारक और 2 उत्पाद देगा तो कैसा अभिक्रिया होगा? तो वियोजन होगा। और 2 अभिकारक 1 उत्पाद तो वह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। बिल्कुल। विस्थापन सब जानते हैं और उभयगामी सब जानते होंगे या नहीं पता नहीं। चलो आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, शाक सब्जियों को विघटित होकर, किसको? शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया का है। किसका है? उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मा के द्वारा, क्या बोले? उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उसमें वियोजन कहेंगे। उसमें वियोजन किस में है? उसमें वियोजन ऑप्शन नंबर बी में है, उसमें वियोजन कहेंगे। अगला 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाए तब बंध बनेगा। तो वह बंध को हम क्या कहेंगे? तो उपसह संयोजी बंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपसह संयोजी बंध। अब सब केमिस्ट्री में बॉन्ड सब पढ़े होंगे, है ना? परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकालना कैसे जाता है, ये सब का सूत्र जब तक नहीं पता होगा कैसे होगा? सेल सब पढ़ना होगा थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, उसके लिए आप लोग क्लास 9th में ही कुछ पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जब कमी होगा, ह्रास होगा, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम अपचयन कहेंगे। क्या? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो 50 में हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया समीकरण फर्स्ट टॉपिक से क्लास 10th का MCQ हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग वन लाइनर की तरफ चलते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला की तरफ। चलो बच्चों आज इसको भी देख लेते हैं, तो हम लोग मेरा एक टॉपिक का चैप्टर फाइनल हो जाएगा, MCQ और वन लाइनर। पहला नंबर क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सबको बता दिए, सिल्वर आयोडाइड का श्वेत। और वहाँ पर थे सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा? तो श्वेत प्रकार का होगा। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र AgCl2 और सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, याद रखिएगा। सिल्वर आयोडाइड का सूत्र क्या होता है? तो Ag आयो3 होगा, ठीक है ना? आयोडाइड होगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन, जल के एक अणु में, किसके? जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात डैश होता है। क्या होता है? 2:1 का होता है। बिल्कुल है। वाटर का सूत्र सभी को पता होगा। वाटर का सूत्र क्या होता है? H2O। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के क्या होता है? वाटर बनता है। तो 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा। तो इसको सब जान गए।
सब जानते होंगे 2:1। पूछ दे जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा है अभिक्रिया सी ए ओ प्लस H2O को जब रिएक्शन करते हैं तो Ca*OH2 होल 2 डैश प्रकार की अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया बताए थे, दो अभिकारक एक उत्पाद, अभी संयोजन अभिक्रिया। चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन डैश से बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण से। जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा प्रकृति का ऑक्सीजन का संतुलन नहीं बना रहेगा। ठीक, अगला समीकरण अगला देखना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब रिएक्शन करते हैं तो CO प्लस CO2 कौन सा अभिक्रिया है, तो सबसे वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। CuO ध्यान देते रहना है, देखना है जैसे एक उत्पाद दो प्रोडक्ट, खटाक से मत देना वियोजन, दो प्रोडक्ट दो अभिकारक एक प्रोडक्ट संयोजन अभिक्रिया है ना। अब अगला क्वेश्चन छठा, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब रिएक्शन करता है Cu प्लस H2O अलग अलग हो जाता है, तो इस प्रकार का अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला 7वां नंबर, Zn प्लस CuSO4 को जब रिएक्शन करते हैं तो ZnSO4 प्लस Cu यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या कहलाता है, बार बोलते ऑक्सीजन का ह्रास होगा, कमी होगा, तो अपचयन। क्या होगा, अपचयन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो क्या कहलाएगा, अपचयन। दोहरा उपचयन, क्या होगा वो, उपचयन, वहाँ होगा अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन, और किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का सहयोग होगा, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ेगा तो इस अभिक्रिया को उपचयन, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन का कमी होगा तो अपचयन याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र सबको पता होगा, H2SO4 पढ़ाए थे अभी भी। सल्फ्यूरिक सूत्र का इसलिए बोले सभी बच्चों को कि सारा सूत्र सारा फार्मूला याद करके रट करके जाना है, पीरियोडिक टेबल पूरे अच्छे से याद कर लेना है, फिर एग्जाम में जाना है। केमिस्ट्री में 4-5 क्वेश्चन वहीं से रहेगा, सारा धातु अधातु उपधातु ये सब हमको पहचान कर लेना है, मेटल वर्ड रोह कॉलम पीरियोडिक टेबल सब याद करके अच्छे से जाना है। अब आसानी से चलो ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र सबको 12 पता होगा, C12H22O11, C12H22O11, चीनी का सूत्र C12H22O11। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, बताए थे भूरा रंग का होगा। कैसा होगा, तो भूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, डैश से बना पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, किससे बना पदार्थ जो होता है बिना ज्वाला का जलता है, तो कोयला से बना पदार्थ बिना ज्वाला का क्या है, जलता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, शक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसा अभिक्रिया होता है, तो ऊष्माक्षेपी। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी याद होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन, अभी पढ़े थे श्वसन कौन सा अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी है। श्वसन सांस छोड़ना कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। भोजन जब हम भोजन खाते हैं तो पेट में पचेगा तो उपचयन। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं क्या कहलाता है, डैश कहलाता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। बिल्कुल है, आपको बताए जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिल करके एक प्रोडक्ट बनता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं, वही लवण और जल बनता है। क्या बनेगा, लवण। इसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को जब हम रिएक्शन करेंगे तो मिल करके कौन सा अभिक्रिया बनेगा, तो उसमें साल्ट बनेगा और जल बनेगा। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाएगा, तो वह अभिक्रिया को हम उदासीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तब उदासीकरण समझ में आ गया, उदासीकरण अभिक्रिया कहेंगे जब अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे तो उसमें लवण और जल बनेगा, तो लवण जल बन जाएगा, तो वही अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यानी कि 18 नंबर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है क्या कहलाता है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, यानी कि दोनों
तत्वों की संख्या और परमाणु की संख्या समान होती है, तत्वों की संख्या और परमाणु की संख्या समान होती है, कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। सबको पता है तीर से पहले को अभिकारक बोलते हैं, तीर के बाद वाले को उत्पाद बोलते हैं। जब दोनों बैलेंस हो जाता है तो वही अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है तो कैसा अभिक्रिया होगा? बिल्कुल बोले, वियोजन अभिक्रिया होगा, है ना? किन सा तो टूट जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। अगला, डैश अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उपचयन में, अभी बता के आए थे कि किस में ऑक्सीजन का सहयोग, ऑक्सीजन का सहयोग उपचयन, ऑक्सीजन का सहयोग उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन, याद रखना है, दिमाग पे बैठा लेना है सारे बच्चे। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के संयोजन से होने वाले अभिक्रिया डैश कहलाते हैं तो वह अपचयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभी बोले हाइड्रोजन के संयोजन से, अब हाइड्रोजन का जब संयोग होगा तो कौन सा? अपचयन, 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 अपचयन। वहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन, अपचयन, ऑक्सीजन का सहयोग होगा तो उपचयन, हाइड्रोजन का सहयोग होगा अपचयन, 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 याद रखना है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया डैश कहलाते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयनों के आदान प्रदान बोले थे, द्विविस्थापन में दोनों अभिकारक और दोनों प्रोडक्ट में एक दूसरे का प्लेस चेंज होगा तो वैसा अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? द्विविस्थापन। अगला 24वां नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक, सबको पता है। जी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? पहले वाले को अभिकारक बोलेंगे, बाद वाला को उत्पाद बोलेंगे, तीर के बाद वाला को, तीर से पहले वाला को अभिकारक, याद रखना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्रतिफल कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, प्रतिफल, जो भी कहें सब बात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 26, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को डैश द्वारा दर्शाया जाता है तो तीर का रासायनिक समीकरण के द्वारा, किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा दर्शाया जाता है पूछे तो बोलेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र को उनकी डैश की अवस्था के साथ लिखते हैं तो भौतिक अवस्था के साथ, भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। अगला, कार्बन क्या है? धातु, अधातु? धातु, अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 6। एटॉमिक मास कितना होता है? 12, यानी कि परमाणु क्रमांक 6 न, परमाणु द्रव्यमान 12। क्या है? धातु के धातु, अधातु, 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 अधातु। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन, सबको पता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन, बिल्कुल सबसे ज्यादा उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो वह ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक है। विद्युत का क्या है? कुचालक है, क्योंकि हीरा से करंट पास नहीं होता। कुचालक, सुचालक सभी को पता होगा, जिससे करंट आसानी से पास हो वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक। जिससे आसानी से करंट पास ना हो क्या होता है? वह कुचालक होता है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट डैश होता है तो बिल्कुल मुलायम होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? बिल्कुल मुलायम होता है, बिल्कुल मुलायम होता है, बिल्कुल मुलायम होता है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लिए, अब हम लोग वन वर्ड वाला आंसर पढ़ेंगे। यही पहली टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो चलो, वीडियो तो लंबा हो गया, फिर भी थोड़ा 5 मिनट और देखते हैं हम लोग। चलो देखो, पहला नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। बोले थे ना, प्रतिफल बोले या उत्पाद बोले, इंग्लिश में प्रोडक्ट, इंग्लिश में प्रोडक्ट, याद रखना सारे बच्चे, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है तो रासायनिक समीकरणों के द्वारा, सबको पता है। रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, जो पढ़े थे। रासायनिक समीकरण में तीर संकेत करता है दिशा को, किसको? दिशा को, समझ गए? प्रोडक्ट से पहले, प्रोडक्ट के बाद। शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया? बताए, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी। एक द्रव धातु का नाम लिखे तो पारा। एक द्रव धातु क्या है? पारा एक द्रव धातु है, द्रव के रूप में रहता है। द्रव समझ में आता है? लिक्विड, पानी, तेल, इसके फॉर्म में होता है, इसके जैसा है। चलो, ऑक्सीजन का संयोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का संयोजन क्या कहलाता है? पढ़े थे, ऑक्सीजन का संयोजन ऑक्सीकरण कहलाएगा। एक द्रव अधातु का नाम लिखे तो ब्रोमीन। एक द्रव अधातु, धातु कहे तो ब्रोमीन, और द्रव धातु कहे तो, द्रव धातु कहे तो पारा, द्रव धातु कहे तो पारा, जो भी पढ़े पहले। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन, अगला 9 नंबर क्वेश्चन, दो निष्क्रिय गैसों का नाम लिखे। निष्क्रिय गैस हीलियम, नियॉन। टोटल निष्क्रिय गैसों की संख्या कितना है? 6 है। कितने हैं बच्चों? 6। पीरियोडिक टेबल में दाएं की तरफ हेलिना, रब से कर फरियाद, हेलिना, रब से कर फरियाद, हीलियम, ये सब करके है ना, 6 गो है, देख लेना।
अगला 10 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन का संयोजन क्या कहलाता है? अवकरण। हाइड्रोजन का संयोजन क्या कहलाता है? तो अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या अवकरण? ऑक्सीकरण या अवकरण? ऑक्सीकरण या अवकरण? अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है? तो वियोजन कहलाता है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन, एक धातु दूसरे धातु से विस्थापन हो जाना क्या कहलाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक धातु दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। 14, ज्वाला कितने प्रकार की होती है? ज्वाला कितने प्रकार की होती है? किस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है? 4 प्रकार की ज्वाला होगा। ज्वाला पूछे कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। नीला काला क्षेत्र, नीला काला क्षेत्र, दीप क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। दीप क्षेत्र माने जलना, अदीप्त माने बंद रहना। 4 प्रकार के होगा। अगला हो गया। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लीजिए। यही टॉपिक का भी चल रहा है अभी हम लोगों का। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट पूछेगा फुल फॉर्म, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो अस्थाइल अस्थाइल मरकेप्टेन, अस्थाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। तब जाके एलपीजी में क्या होता है? गंध आता है, गंध आता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र सभी को पता, Ca*OH2। बुझा हुआ चूना का Ca*OH2। दो या दो से अधिक पदार्थों का, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र कोई पूछे तो CaO बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। ठीक है बच्चों। और बुझा हुआ चूना का हो गया Ca*OH2। अब अगला 18 क्वेश्चन, दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़ना क्या कहलाता है? तो संयोजन अभिक्रिया। पढ़े थे हम लोग फटाफट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र MgCO3, MgCO3 याद रखना है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, गैस और अवक्षेप का संकेत किस प्रकार से लिखा जाता है? तो समझ में आ गया। गैस रहेगा तो ऊपर, अवक्षेप रहेगा तो तीर का निशान को नीचा कर देंगे। रिएक्शन में करते वक्त सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए? रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलन करना चाहिए? तो उत्तर है, जवाब देना है, रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए संतुलित किया जाता है। किसका? हाँ, क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? तो बोलोगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए संतुलित किया जाता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन? तो रासायनिक अभिक्रिया। सब पढ़ लिए होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, भौतिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया बता देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा, जब दूसरे स्थान से फिर वो अपने स्थान में ना पाए तो वैसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया, एक स्थान से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, फिर दूसरे फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाए, पहले फॉर्म में आ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। सबको पता होगा, एग्जाम्पल देने का कोई जरूरी नहीं है। भौतिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या सब होता है? स्पॉन्ज का दबाना, स्प्रिंग का दबाना, है ना, मुंह से गुब्बारा फूकना, ये सब क्या होगा? भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया सबको जानता हो, खाना पकना, रोटी से आटा से रोटी पकना है, खाना का पचना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर देखते हैं, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो वह सबको याद रखना, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। यानी कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन, जल का सूत्र क्या है? इसमें कितना भार होता है? तो सबको पता है, इसका भार 18 kg का होता है। कितने kg का होता है? 18 kg का। याद रखिएगा, द्रव्यमान निकालना आता है ना सबको, तो निकाल लोगे 18 kg ना, तो याद रखना 18 kg का। यानी कि कोई पूछे भारी जल पानी का, वाटर का भार कितना होता है? तो 18 kg का होता है। अगला क्वेश्चन है 25, जिंक सल्फेट का सूत्र सबको बताए थे। जिंक सल्फेट का सूत्र बोले तो ZnSO4। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में होने वाली एक अभिकारक का उदाहरण है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। यानी कि विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, उष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया? बताया था उष्मा का निकलना, उष्मा का अवशोषित होना, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा।
अगला क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में लेना। अगला, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का सूत्र याद रखना, CaCO3। CaCO3 संगमरमर का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, दो आयनों की अदला बदली क्या कहलाता है? दो आयनों का अदला बदली क्या कहलाएगा? द डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। द्विविस्थापन बताए थे ना, तीर के निशान से पहले दो अभिकारक और तीर के बाद दो प्रोडक्ट, दोनों चारों का एक दूसरे पे जगह चेंज होता है तो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र सभी को पता होगा, Ca × OH2। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा। बार बार पढ़े थे हम लोग। अब अगला, तो चलो बच्चों, तो आज हमारा क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सारा MCQ, वन लाइनर, वन वर्ड का क्वेश्चन हम आप लोगों को कंप्लीट करवा लिए। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को रज़ा ISPCS सेंटर नाम से जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाए, ताकि इस बार 2026 का एग्ज़ाम सभी बच्चों का साइंस MCQ कंप्लीट हो जाए। इसी तरह हम पूरे साइंस का टॉपिक वाइज MCQ वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के बीच इसी चैनल पर लाएंगे और आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार कंटिन्यू देखें। आपको दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से ये सारा का सारा क्वेश्चन छप जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में जैसे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन यही टॉपिक से, इसी क्वेश्चन से लड़ जाएगा। तो आप लोगों से अब हम अलविदा चाहते हैं। ओके, बाय।